नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। हम जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी 1 सितंबर 2024 को एनडीए और सीडीएस की लिखित परीक्षा कराने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम विषयवार अपनी जो फैकल्टी हमारी सीनियर फैकल्टीज़ हैं उनसे बात कर रहे हैं बच्चों के लिए कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करें हर सब्जेक्ट की। तो अभी हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की। तो अभी हमारे साथ हैं जेएसबी सर जो बताएंगे। सर आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर जो हम एनडीए सीडीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ को लेकर कुछ बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है। अच्छा। क्योंकि कई बच्चे इन दोनों सब्जेक्टों को बड़ा हल्के में लेते हैं। तो पहले तो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है एग्ज़ाम में और क्या है इसका वैल्यू इसकी? देखो सर, जनरल स्टडी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। आप यूपीएससी का लगाओ चाहे किसी भी एग्ज़ाम में लगाओ तो जनरल स्टडी का अपना अच्छा खासा रोल होता है। हम बात कर रहे हैं एनडीए और सीडीएस की। तो यूपीएससी का अगर हम पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी का सबसे पहले बच्चे को उसका सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या क्या रखा हुआ है। बच्चा सिलेबस को स्टडी नहीं करता है, सीधे कोचिंग सेंटर में एंटर कर लेता है, चाहे कहीं पे भी जा रहा हो और वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसी को ही आगे बढ़ा रहा है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि यूपीएससी ने आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस तय किया है ना। अगर सिलेबस को थोड़ा वो पकड़ लेगा कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है तो आराम से बच्चा जो अपना प्लान करके जो है क्लासरूम में क्लास को अटेंड करे और टीचर्स के साथ आगे बढ़े, है ना। तो यूपीएससी का एक पैटर्न, एक लेवल होता है। आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 10+2 करके बच्चा आया तो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाएगा वो 10+2 के हिसाब से पेपर बनाएगा। बस वो पेपर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से उसको टैकल कर लोगे। अच्छा सर, जैसे बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए क्या रणनीति उसकी रहनी चाहिए तैयारी के लिए, कैसे तैयारी करें? उसके लिए एक प्री प्लान होना जरूरी है ना। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है ना। जीएस कभी खत्म नहीं होता। अगर जीएस को हम अच्छी तरह से पढ़ें तो जीएस कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता ही जाता है ना। नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती जाती है। अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 into 4 करेंगे तो लगभग 200 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है। बट 200 मार्क्स थोड़ी करना है बच्चे को या 50 क्वेश्चन थोड़ी करना है बच्चे को। एक प्री प्लान होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर ऐसा है, कौन सा आपका पार्ट ऐसा है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे एनडीए में है ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनडीए का, ठीक है। ज्योग्राफी में 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। अगर 18 to 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं और मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 80 मार्क्स दे रहा है बच्चे को। उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर भी आता है, इसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 40 नंबर हो गए। 120 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। फिर भी टीचर की पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करें। ज्योग्राफी तो करना ही करना है, इसके साथ साथ जो अलग और सब्जेक्ट है उनको भी थोड़ा जो आपका इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ से जैसा इकोनॉमी आती है हमारे पास, इकोनॉमी का एक ही चैप्टर है। जब 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। छोटा चैप्टर है बट 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चे के लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। तो एक प्री प्लान होना चाहिए कि मुझे किस पॉइंट पर फोकस करना है ना। ऐसे नहीं कि सारा सिलेबस को लेके चलो और जो सारा सिलेबस उसने कवर कर भी लिया है, हो सकता है वो टाइम पर रिवाइज ना हो, तो जो रिवाइज नहीं होगा तो वो छूट जाएगा उसका। तो सिलेबस भी उसने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आया भी था वो भी नहीं कर पाया। तो एक प्री प्लान होना जरूरी है। इसके स्मार्ट स्टडी वो करेगा तो एनडीए आराम से निकाल देगा। अच्छा सर, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज हैं तो आप किसको महत्वपूर्ण मानते हैं कि ज़्यादा कारगर क्या है? देखो, प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन की मैं तुलना करूं तो मैं प्रायोरिटी ऑफलाइन को देता हूं। क्योंकि आपने कोविड में देख लिया होगा जितने बच्चे हमारे स्कूल ना जा पाए, है ना, घर से ही पढ़ाई की, उनका जो बेस है वो बिल्कुल जीरो हो गया था 2 साल के अंदर, ठीक। तो अगर बच्चा 10+2 करके आ रहा है, 10+2 करके कंपटीशन का उसको अब तक कुछ मालूम नहीं है, तो उसको मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले वो ऑफलाइन में अपना एक बेस बनाने, एक प्लेटफॉर्म बना ले। जब उसको कंपटीशन का मालूम पड़ जाएगा कि कंपटीशन है क्या, तो उसके बाद वो चाहे तो ऑनलाइन में जा सकता है। ऑनलाइन बुरा भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बिल्कुल खराब है। ऑनलाइन उसके लिए सही है जिसका एक बार प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ऑनलाइन में हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा, उसी को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी से फिजिकली पूछ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। आप एक दिन क्लास करोगे, दूसरे दिन थोड़ा सा इधर उधर की बातों में खो जाओगे तो क्लास छूट जाएगी। वो बोलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी है, देख लेंगे कभी। जबकि ऑफलाइन में आपको कंटिन्यू क्लास आना पड़ता है। क्लास का एक एनवायरनमेंट होता है, टीचर के साथ एक बॉन्डिंग होती है और आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। उस माहौल में जब ढल जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट आने लगता है। और ऑफलाइन की तुलना और ऑनलाइन की तुलना अगर मैं करूँ तो मैं प्रायोरिटी ऑफलाइन को ही देता हूँ। अच्छा सर, जैसे तैयारी के लिए एनडीए हो चाहे सीडीएस है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए बहुत सारे प्रकाशक मार्केट में हैं, उनकी किताबें हैं, तो आप किसको प्रीफर करेंगे बच्चे को? कि देखो, मैं
एकेडमी में पिछले 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ दून डिफेंस एकेडमी में। उससे पहले मैं 6 से 7 साल बाहर हो गया था, मेरे को 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करें तो यूपीएससी का पैटर्न है ना अपडेट होता रहता है साल भर साल, है ना, और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न रहता है, एनसीईआरटी को भी फोकस करता है। हमारा जो खुद का स्टडी मटेरियल है, कहाँ दून डिफेंस एकेडमी का लास्ट 19 ईयर का जो एक्सपीरियंस बोलता है, यहाँ पर टीचर अपडेट करता है हर साल अपने पैटर्न को। क्लास में जो आप डिलीवर करते हो अपडेटेड डिलीवरी होती हो, है ना। उस पैटर्न को अगर देखा जाए, बच्चा अगर इधर उधर की बातों में ना जाए, अगर क्लास में टीचर का जो डिलीवर किया गया मैटर है उसको अच्छे से पढ़ें, और जो डीडीए के द्वारा मैं आपको कुछ बुक्स दिखाऊंगा जो हमने पिछले 19 ईयर से रिसर्च करके यहाँ वेस्ट फैकल्टी के द्वारा इसको कंपाइल किया गया है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बुक दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे होगी। ये हिस्ट्री की मॉडर्न वाला पार्ट है, इसके साथ साथ एक ज्योग्राफी का है, एक पीवाईक्यू है जनरल स्टडी का, है ना। अगर इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ोगे और टीचर का जो डिलीवर किया हुआ पैटर्न है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो 100% आपको, जैसे पॉलिटी का है, ये पूरा डिलीवर कर रखा है, टीचर ने अपना कंटेंट इसमें डिलीवर कर रखा है। लास्ट 19 ईयर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी डीडीए में रहती है, आई है या पढ़ा रही है, सबने अपना सारा का सारा कंटेंट इसमें जो दे रखा है। अगर बच्चा इसको अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, और क्लास नोट्स बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से बच्चा एनडीए निकाल सकता है। एनडीए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैटर हमारे त्रिशक्ति ऐप पर भी अवेलेबल है, ये जो बुक्स है अमेजोन पर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे एग्जाम से पहले या वो वीकली टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो उसमें क्या दोनों के पैटर्न में क्या फर्क है? देखो सर, जो वीकली टेस्ट है, बच्चा 10+2 करके आता है तुरंत कोचिंग सेंटर में, और वहां अपना जो है अब टारगेट जो उसने बनाया है उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। तो देखो, टारगेट कोई सडनली अचीव हो जाता है, टारगेट को बनाना पड़ता है और वो स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप आए तुरंत आपने वो टारगेट को अचीव कर ले, नहीं। अब क्या होता है कि आप जब किसी फील्ड की तैयारी करते हैं तो उसको एज अ पार्ट में डिवाइड करते हैं कि भाई इस वीक का मुझे इतना पढ़ना है, अगले वीक का इतना पढ़ना है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि जो वीक में पढ़ाया जाएगा उसी को आपसे पूछा जाएगा कि आपने उसको कितना रिवाइज किया है, आपको कितना समझ में आया है। उसका एक टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट बोलते हैं उसको, वो यूनिट वाइज होता है। उस टेस्ट को आप नियमित रूप से अगर देते हैं और आप क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो 100% आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा। रही मॉक टेस्ट की बात, जितना सिलेबस हमने उस सेशन के लिए करवा दिया, आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी ये है कि सिलेबस आपका हो जाता है। जितना सिलेबस करवा दिया उस सिलेबस का अब मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट जरूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट के लिए एनवायरमेंट वही तैयार किया जाता है जो आपका एनडीए एग्जाम या सीडीएस एग्जाम के लिए होता है। और वहां पर बच्चा अगर उस माइंड से मॉक टेस्ट देने के लिए आएगा कि मेरे एनडीए का आज एग्जाम है, और उस माइंड को सेट करके अगर घर से निकलता है और उसी हिसाब से वो पेपर को सॉल्व करेगा जैसे उसने एनडीए के एग्जाम में करना है, क्योंकि यहां तो क्लासरूम में टीचर भी अवेलेबल होता है, टीचर बार बार उसको बताता है, मोटिवेट करता है कि भाई नेगेटिव नहीं करना है, बचना है, जितने क्वेश्चन आते हैं उतना करना है, बाकी छोड़ना है। बस बच्चा ये कोशिश करें कि तुक्के ना लगाए, जितना उसने पढ़ा है क्या उसने वो प्रॉपर रिवाइज करके आया है, उसको अगर वो सॉल्व करके जाता है तो 100% वो धीरे धीरे आपका जो है उस अचीवमेंट तक पहुंचेगा जो उसने अपना घर से एम बनाकर आया था हो। ठीक है, ये तो आपने जीएसबी सर को सुना, तो जो उन्होंने तरीका बताया एग्जाम अटेम्प्ट करने का, रणनीति बनाने का, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप उस तरह से करेंगे तो आप सफल होंगे। एक चीज और है सर जी, अगर बच्चा टेस्ट देता है, चाहे वीकली टेस्ट है, ये मेरा खुद का मानना भी है और आई होप सारी फैकल्टी भी ऐसे ही सोचती भी होगी, आई थिंक, या फिर एकेडमी बच्चों के प्रति यही सोचती है कि बच्चे को टेस्ट अगर वीकली देना है चाहे मॉक टेस्ट देना है, अगर बच्चे को क्लास के अंदर वही इन्वायरमेंट दिया जाए कि आपका एक टेस्ट है, उसके दिमाग में प्रेशर डाला जाए कि आज का आपका टेस्ट है और वो टेस्ट के हिसाब से ही एग्जाम देने आएगा एकेडमी में, और क्लासरूम का जो माहौल है वो टेस्ट के हिसाब से बनाया जाए, ठीक है, तो बच्चा 100% सक्सेस होता है। अगर बच्चे के अंदर वो बच्चे टेस्ट को या मॉक टेस्ट को लाइटली लेता है कि चलो हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से चीटिंग करके देख लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो हमें खुशी तो मिलती है कि चलो मेरे इतने मार्क्स आ गए, बट एक्चुअल में जब एग्जाम होना है वहां पर वो पीछे रह जाएगा।
दूसरी बात कि नेगेटिव जितना कम से कम हो सके उतनी कोशिश करिएगा, जितना नेगेटिव करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। यूपीएससी का अगर हम सिलेक्शन रेट देखें या फिर मेरिट की बात करें, अगर कट ऑफ की बात करें, तो यूपीएससी आपको 100% नहीं मांगता कि आप 100% हो जाओ, या आपसे 80% नहीं मांगता कि आप 80% ले आओ तभी आपका सिलेक्शन। यूपीएससी 45 to 50% अगर आप क्वेश्चन को बना के जा रहे हो 45 to 50%, तो 100% आप उसको क्रैक कर जाओगे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है। ठीक है, जीएस में 50 क्वेश्चन आता है, मैं बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चन में से आप 25 to 30 क्वेश्चन करके आओ, 100% आप जीएस को क्वालिफाई करोगे। गेट में 150 का नंबर होता है, 50 क्वेश्चन आपका जीएस है और 100 आपका क्वेश्चन आपका इंग्लिश और आपका साइंस वाला है। अगर टोटल आपने 90 क्वेश्चन के आसपास भी करते हैं, 90 गुना अगर 4 करेंगे तो 360 के अराउंड हो रहा, तो आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे, प्लान करोगे, तो 100% आप एनडीए हो या सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, 100% निकाल दोगे। देखो, एग्जाम निकालने के पहले एक प्री प्लान होना जरूरी है, एक स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस लगे रहो, कहां से क्या आ रहा है वो पता नहीं है आप लोगों को। तो आपने देखा जीएस सर ने बताया कि जो जीएस का पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करनी है, रणनीति कैसे बनाए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और जो मॉक टेस्ट उसकी महत्ता आपने सुनी। तो अपनी तैयारी करें इसी हिसाब से, तो जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.